जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज हम सौंदर्य लहरी के श्लोक 1 का अर्थ समझेंगे। श्लोक क्या है? शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतास्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। ठीक है, तो ये सौंदर्य लहरी का श्लोक 1 है। हर श्लोक में सौंदर्य लहरी के एक बीज मंत्र छुपा हुआ है और एक यंत्र छुपा हुआ है। मैं बीज मंत्र और यंत्र यहाँ नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन आपको माँ के भक्ति में ले जाना है और आपको अर्थ समझाना है, ठीक, ताकि आप भाव में जा सके। अब शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितो, मतलब शिव शक्ति से संयुक्त होकर ही सृष्टि करने में समर्थ है। प्रभावितु मतलब सृष्टि करने में, शक्ता मतलब समर्थ। ठीक, तो अगर भगवान शिव शक्ति के साथ नहीं, कहते ना शिव के बिना शक्ति के बिना शिव शव है, तो बिना शिव शक्ति के भगवान सृष्टि नहीं कर सकते हैं। तो शिव शक्ति से संयुक्त होकर ही सृष्टि करने में समर्थ हैं। फिर क्या बोला गया? न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि, अन्यथा शिव स्पंदन करने में भी सक्षम नहीं है। आप अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने थे कि बिंदु हुआ, बिंदु में स्पंदन हुआ, फिर कैसे नाद कला पूरी चीजें प्रकट हुई ना, वो डमरू का शेप लिया, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता के रखा है, तो उसको जाके देखिएगा। यहाँ भाव से समझते हैं कि अरे माँ, शिव तो स्पंदन करने में भी सक्षम नहीं है। अगर तुम ना हो तो सृष्टि भी कर रहे हैं ना ललितांबा, तो तुम हो तभी तो शिव सृष्टि कर पा रहे, वरना कहाँ से करेंगे सृष्टि? तुम्हारी ही शक्ति तो है। आगे, अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर विरिंचादिभिरपि। अच्छा, एक चीज, थोड़ा सा फॉन्ट को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कलम फॉन्ट है और आपका हलंत है, तो थोड़ा और भी जितने हिंदी के फॉन्ट है ना, करने में थोड़ा सा वो आपके कहते हैं कि कुछ चीजें वो प्रॉपर नहीं ला पा रहे हिंदी के लिए फॉन्ट में, कैनवा में, तो उसको प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है, इसको मैंने लाइन को ब्रेस किया। आतास्त्वाम, देखो पीछे आओ क्या है, आतास्त्वाम आराध्याम हरि हर विरिंचादिभिरपि। तो अब क्या बोला गया है? अतः, इसलिए, त्वाम मतलब आपको, आराध्या मतलब आराधना योग्य, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, विरिंची यहां किसको कहा गया? ब्रह्मा। इसीलिए तो देवी और अधि भी अपि मतलब और भी देवताओं द्वारा, इसीलिए देवी आप हरि हर ब्रह्मा और सभी देवताओं की आराधना योग्य हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास भी शक्ति कहाँ से आ रही है? आप ही की तो शक्ति है माँ। तुम्हारी शक्ति के बिना कैसे? शिव शव है, विष्णु जो है, अभी आगे के श्लोक में आएगा कि शेषनाग की शैया पे सृष्टि को उठाए हैं, ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं, और जो शिव है वो विलय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? और देवताएं, ये जो पंच महाभूत है, ये देवता है, सप्त देवता हैं, ये कार्य कैसे कर रहे हैं? माँ, तुम्हारी तो शक्ति है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवति। प्रणंतुम मतलब प्रणाम करने में, स्तोतु मतलब स्तुति करने में। जिसने पुण्य नहीं किया वह आपकी स्तुति या प्रणाम कैसे कर सकते? तो आप जितने लोग यहाँ माँ की कथा सुन रहे हैं, ये सौंदर्य लहरी सुन रहे हैं, ललिता सहस्त्रनाम, किसी जन्म के तो आपके पुण्य हैं, किसी जन्म के तो पुण्य है, तभी तो आज आप माँ के बारे में बैठकर यहाँ सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तभी तो बोला है जगत गुरु ने, जिसने पुण्य नहीं किया वह आपकी स्तुति या प्रणाम आपको कैसे कर सकता है? बहुत पुण्य चाहते हैं जीवन के माँ आपकी स्तुति सुनने के लिए, आपके बारे में बोलने के लिए, आपके सामने सर झुकाने के लिए, उस शक्ति से, जिस
शक्ति से ये पूरा दुनिया संसार चल रहा है, चल रही है ना। चलो आगे। अब इसका समरी में जगत गुरु कहते हैं कि शिव, भगवान शिव भी, इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ है, स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं है जब तक कि वे शक्ति से संयुक्त ना हो। शिव शव है, शक्ति ही वह तत्व है जो शिव को सृष्टि, स्थिति और संहार करने की क्षमता देती। इसलिए देवी की मूल सत्ता है जिन्हें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी आराधना, और जितने भी देवता हैं वो आराधना करते हैं। ऐसे में साधारण व्यक्ति, जिसने हम जैसे साधारण, जब ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं तो हम जैसे साधारण व्यक्ति जब तक पुण्य संचय नहीं किए हैं माँ, तुम्हारी स्तुति कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। हम तुम्हारे बारे में बोल भी नहीं सकते हैं। बहुत जन्मों के में हमारे पुण्य चाहते हैं कि हम तुम्हारी गाथा बोल सके, तुम्हारे बारे में सुन सके और तुम्हारे सामने नतमस्तक उस शक्ति के आगे, क्योंकि जिससे बोल रहे हैं वो भी तो तुम्हारी ही शक्ति है। आगे चलते हैं। अब शिव कौन है, थोड़ा सा गुप्त रहस्य। शिव कौन है? वो शुद्ध चेतना। शिव सूत्र में हमने पढ़ा है ना कि शिव कौन है? चैतन्य आत्मा, शुद्ध चेतना, शांत, स्थिर, अचल, स्वयं में पूर्ण, क्रिया नहीं करते, बिना शक्ति के कुछ प्रकट नहीं होता। शक्ति क्या है? स्पंदन, है ना, गति, ऊर्जा, क्रिया करने की क्षमता। शिव बिना शक्ति के क्यों निष्क्रिय है? ना सृष्टि होगी, ना विचार होगा, ना अनुभव होगा। शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब हिडन मीनिंग क्या छुपा है इसमें? जो हिडन मीनिंग है वो शिव इक्वल्स टू शुद्ध चेतना, शक्ति, स्पंदन। इसमें जो बीज मंत्र है वो क्लीम बीज मंत्र में बता दो, लेकिन जपिएगा नहीं, ठीक है? जब बिना बीज मंत्र बिना गुरु दीक्षा के कभी नहीं जपिएगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है ना। मैं बड़ी दीदी हूँ आपकी, आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि बीज मंत्र बहुत फास्ट वर्क करते हैं और गुरु, शिव रूपी गुरु से आएंगे तो वो आपको संभालने के लिए भी होंगे उस तत्व की ऊर्जा को, और आपको सही मार्ग पे दिखा सकते हैं। तो ये क्या कहता है? ये अद्वैत भाव का उद्घोष करता है। शुद्ध चेतना, शिव, शक्ति, स्पंदन, कंपन, ऊर्जा। बिना स्पंदन के चेतना निष्क्रिय, नाद, बिंदु, कण, सृष्टि, इसी बात को बोलता है। और वही वाइब्रेशन ही शक्ति कौन है? ललिता त्रिपुर सुंदरी। इसीलिए केवल स्तुति नहीं, ये कॉस्मिक फिजिक्स का सूत्र है। अब मैं इसको ललिता सहस्त्रनाम में भी यही बात कही गई है, इसको कैसे मिला के? शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवतुम, शिव शक्त्याक्य रूपिणी। नाम देखो ललिता सहस्त्रनाम में दिया गया ना, यही बात बोली गई है। नचे देवम देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि, मतलब वो स्पंदन भी नहीं कर सकते। क्या बोला गया है? शिवा स्वाधीन वल्लभा, परमानंदा, चिन्मयी, ये सारा देवी को बोला गया है ना। अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर विरिंचादिभिरपि, इसलिए ब्रह्मा विष्णु भी आपकी स्तुति करते। तो क्या बोला? सृष्टि करती ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपड़ी, संहारिणी रुद्र रूपा। ये बात ललिता सहस्त्रनाम में भी देवी के ये नाम आए हैं, इन्हीं बात को, है ना। प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवती, पुण्य कीर्ति, पुण्य लभ्या, पुण्य श्रवण कीर्तना, ललिता सहस्त्रनाम में नाम है ना, ठीक है। जो ये पंचकृत्य हैं उसके पीछे क्या है? शक्ति ही कारण है। तो पंचकृत्य परायणा, शी इज द प्रिमॉर्डियल कॉज, प्रकृति, यहाँ मूल अष्टधा प्रकृति की बात की गई है भगवत गीता में। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा से होते हुए अपरा की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये मूल प्रकृति अव्यक्ता की बात की गई है। और फिर क्या बोला गया कि शिव भी शव है, तो निराधारा, निरंजना, देवी अपने में स्वतंत्र है। निराधारा, निरंजना नाम ललिता सहस्त्रनाम में भी दिया गया है। तो यहाँ श्लोक 1 संपूर्ण होता है सौंदर्य लहरी का। अगले में हम श्लोक 2 को समझेंगे। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका, जय माँ।